हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखना कि विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिक करंट का है इससे पहले वाले पार्ट में हम कुछ इसका न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब बचे हुए न्यूमेरिकल इसका हम इस वीडियो में हम कर लेंगे। यदि मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं दिखे हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से करिए पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। क्योंकि मेरे भाई पार्ट 1 और 2 में कराने का रीजन हुआ कि यदि हम पार्ट 1 ही में सब करा देंगे तो वीडियो का तो मेरे भाई बहुत लंबा बन जाता है। इसलिए हम क्या किए, सोचे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर दें तो आपका होगा ज़्यादा देखने में, इसे कहते हैं आलसपन भी नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करें, पार्ट 1 बनाया और पार्ट 2 में बचे हुए सॉल्व क्या करेंगे, कवर करते हैं। देखना पार्ट 2 में दिया था मेरे भाई कि दिया है प्रश्न इस चित्र बना दिए पहले से, कि बनाने में क्या हो समय भी ज्यादा बर्बाद ना हो। इस सवाल में कराया मेरे भाई कि दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ में या फिर चित्र में विद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरे भाई का डायग्राम दिया है, इसे पूछ रहा है कि दिए गए परिपथ में या फिर दिए गए चित्र में I का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करना आपको बताते हैं और करते देखना। सबसे पहले क्या करते हैं मेरे भाई, इसे पकड़ते थे कई श्रेणी क्रम में जुड़े, कई थे समांतर क्रम में जुड़े। चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ से मेरे भाई क्या हुआ, धारा चलना स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे धारा मेरे भाई जहाँ तक आएगा। अब यहाँ आने बाद भाई से 3 रास्ते मिले थे, कुछ सोचेगा ऊपर जाएगा, कुछ सोचेगा नीचे जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब इससे हम कहेंगे मेरे भाई कि हम किसी के घर या किसी जगह हम जा रहे हैं, हमें वो रास्ता नहीं पता है, जाते जाते हमें कहीं क्या मिल जाए, चौराहा मिल जाए। चौराहे बने हम सोचते हैं कि हम इधर जाएं या फिर इधर जाएं या फिर इधर जाएं। उस केस में क्या होता है, हम सोचते हैं कि सही निर्णय और सही समय क्या काम करेगा, हमको किस डायरेक्शन में जाना है। इस वक्त जब यहाँ पे ऐसे ही क्या होगा भाई, यहाँ जब मेरे पास क्या होगा, धारा आएगी तो धारा आने के बाद क्या होगा कि सोचेगा कि हम ऊपर जाए कि नीचे जाए कि सीधे जाए। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होता है भाई कि धारा ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा और तीनों में, इसमें क्या होगा, धारा तीनों तरफ से जाएगा कि तीनों में क्या होगा, धारा अपने आप से होगा, फ्लो होगा। इसलिए यहाँ से क्या पता चलता है भाई कि जब धाराएं एक से अधिक भाग में डिवाइस होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये श्रेणी समांतर क्रम में जुड़ा है। इनमें क्या हुआ, ये देखना ऊपर नीचे तीनों क्या होगा भाई, समांतर क्रम जुड़ा होगा। अब जब कुछ यहाँ से ऐसे चलेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद धारा क्या होगा मेरे भाई, 2 भाग में क्या होगा अपने पास डिवाइस हो गया। कितने भाग में भाई, 2 भाग में क्या होगा, धारा यहाँ पर डिवाइस हो गया, यानी कि हमें पता चला। और फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या चलेगी, फिर अब धारा में कितने भाग में जाएगा मेरे भाई, 2 भाग में। यानी कि आज से देखा है तो मेरे भाई ये पूरा इतना मिला करके कौन सा मेरे भाई इतना कि रेड वाला सॉल्व करते हैं। ये वाला एक अपना प्लस समांतर क्रम जुड़ा है भाई, और ये पूरा समांतर क्रम जुड़ा है। पहले हम क्या करते हैं, इससे और इससे क्या करते हैं, सर्किट फॉर्म हल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं और आपको बताते हैं कौन से किस क्रम में जुड़ा है। चलिए देखना, सबसे हमारा काम का नाम देना। इसे नाम क्या देते हैं भाई, देखना इसे रेड वाला मान देखते हैं, देखना इसे नाम देते हैं R1 भाई, इसे कहते हैं R2 से, R3 से, R4 से, R5 इसे R6। मेरे भाई अपने मन से जहां जिसको मन में वहां अपने आर्डर क्रम से नाम दे देना, आपको जैसे सुविधा लगे। चलिए देखते हैं इस परिपथ दोनों किस क्रम में है मेरे भाई, समांतर क्रम जुड़े। यानी कि क्या कि परिपथ में क्या R1 व R2 समांतर क्रम में क्या भाई जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध भाई मानते क्या है, R है, तब इनके तुल्य प्रतिरोध क्या है भाई, R है ना। तब R1 बराबर कितना दिया है भाई, R1 बराबर 1 ओम है और R2 बराबर कितना है भाई 1 ओम है। क्यों, किस क्रम में, समांतर क्रम में। अगर समांतर के फॉर्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 देखना, 1/1 प्लस 1/1 में भाई क्या हो जाएगा, एक और कितना में ऊपर से जुड़ने पर 2/1, यानी मेरे भाई क्या हमारे पास 1/r वर्ग कितना वैल्यू आ गया 2/1, यानी से पलटी मारे क्या हमारे पास आ जाएगा भाई 1/2 आ जाएगा, इतना ओम, यानी 1/2 आ गया। अब मेरे भाई इससे पहले पार्ट में देखेंगे तो उसमें समझाए थे कि यदि 2 सर्किट से खींच तार देता है तो दोनों किस क्रम में जुड़ा था मेरे भाई, एक बन जाता है। यानी कि एक इसे अब यहाँ मिटाना है तो अपने पास दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक सर्किट बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं कुछ बताते हैं उतना। अब लिखेंगे क्या होगा मेरे पास लिखेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे परिपथ में मेरे भाई इसको तो खींच के क्या हो जाए, एक बन जाएगा। एक मतलब होने के बाद कितना उसका मान कितना रखने पर आर आ गया था, यानी कि लिख देंगे अब परिपथ में आर व क्या मेरे भाई R3
R3 किस क्रम में जुड़े भाई? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। तब इनके बीच तुल्य क्या है भाई? आर डैश मान लेते हैं। क्या है भाई? आर डैश मान लेते हैं। देखना आर डैश, अगर भाई देखना ये दोनों एक हुए थे, धारा ऐसे सीधे आएगी तो सीधे इसमें से और इसमें से जाएगी, यानी कि दोनों किस क्रम जुड़े हैं भाई? श्रेणी क्रम में। अब देखना श्रेणी क्रम फॉर्म क्या होता है भाई? आर डैश मतलब क्या होगा? आर होगा प्लस क्या है भाई? R3। आर डैश क्या है भाई अपने पास आ जाएगा? आर को कितना है भाई? 1/2 है, 1/2 प्लस R3 कितना है भाई? 1 ओम है। कितना है भाई? 1 ओम है। अब हम आर डैश 2 एकम में 2 और कितना है भाई? 3/2 इतना ओम आ गया। आर डैश में कितना है भाई अपने पास? आर डैश में कितना आ गया? 3/2 ओम आ गया। अब ध्यान देना भाई इससे हम करते हैं, कैसे? इससे हम करते हैं ना। अब इसका R5 और R6 लिखेंगे भाई, पुनः परिपथ क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? फिर परिपथ में देखना अगर पुनः लिखते हैं, पुनः परिपथ क्या है भाई? R5 व R6, R5 व R6 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े भाई? समांतर क्रम में जुड़े। तब इनके बीच में भाई तुल्य प्रतिरोध। देखना भाई यहाँ क्या आर डैश से निकाल चुके, क्या निकालेंगे यहाँ? आर डबल डैश। क्यों भाई? हम क्या करते हैं? नाम को अलग अलग देते चलते हैं, क्योंकि आखिर भाई प्रॉब्लम हो जाएगी आपके घर वाली, क्योंकि घर में यदि आप किसी दो भाई का नाम एक ही रख दिया जाए तो बुलाया जाए कि इसका नाम ये है, फिर कहें जाए इसके नाम बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो क्या करेंगे? वो दोनों सोचेंगे कि मेरे को बुलाया जा रहा है, वो सोचेंगे मेरे को बुलाया जा रहा है। इसलिए हम क्या किए कि सबको सेम न रखते हुए सबको क्या करेंगे? अलग अलग डैश क्या करते चलते हुए क्या किए? रख दिए। देखना क्या होगा भाई? समांतर जुड़े हैं ना। R5 का कितना भाई? 1 है और R6 बराबर कितना है? 1 ओम है। अब हम R ट्रिपल डैश क्या होगा भाई? R डबल डैश 1/R डबल का फॉर्मूला था 1/R5 प्लस 1/R6, 1/R5 प्लस 1/R6, 1/R डबल डैश बराबर क्या देंगे भाई? 1/R5। 1/R5 वैल्यू 1 है भाई, 1 इसका वैल्यू 1 ही है। अब हम ऐसे करते हैं R डबल डैश, इन दोनों क्लास में भाई 1 ही होगा, फिर एक और कितना आपके पास? 1 प्लस 1 में भाई 1 डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/1। अब इसका हमें चाहिए कि R डबल डैश कितना है भाई? 2/, कितना है भाई? 1/2 आ जाएगा, इतना ओम। R डबल डैश कितना है भाई? R डबल डैश कितना आ गया? 1/2। हम जब तक पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे तब तक धारा हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्या है भाई? 1/2 ओम आ गया। अब चलना, अब देखा जाए भाई इससे भी हल्के क्या आ जाएगा? 1 बन जाएगा, यानी कि वहाँ ऊपर एक बना था, नीचे बीच में एक था और एक यहाँ बन गया। यानी कुछ अगर आपको अलग डायग्राम में समझाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ इसका अलग डायग्राम कुछ इससे बन जाएगा भाई, है ना, कुछ इस टाइप से इसका अलग से डायग्राम नया बन गया। ये अपने पास क्या होगा? अपने पास ये अलग से इसका नया डायग्राम क्या होगा भाई? बन गया। कितना बन गया भाई? ये इसका अलग से इसका भाव 10 वोल्ट यहाँ बैठ गया इसमें भाई है। कितना ये ऊपर वाला हाफ में कितना है भाई? यहाँ 3/2 ओम। कितना है भाई? 3/2 ओम आया था। यहाँ बीच में कितना है भाई? 2 ओम था। और यहाँ कितना है भाई? हल्के में कितना है? 1/2 आया है। कितना है भाई? 1/2 और 2 और 3/2 ओम। यहाँ वाला क्या नाम कहते हैं भाई? R था। यहाँ नाम क्या है भाई? R है। और यहाँ क्या है भाई? R4 है। क्या है भाई? R4। और यहाँ R नाम क्या है? R डबल डैश है। R क्या है भाई? R डबल डैश। चल जाते हैं R और कितना है भाई? R डैश है। ये कितना है? R डैश है, एक R4 है और एक R डबल डैश है। अब देखेंगे तो यहाँ बैटरी धारा चलना प्रॉब्लम में ही यहाँ तक आने वाले तीनों किस भाग में बढ़ गया भाई? 3 भागों में। यानी कि अब से जो नया सर्किट बना इसमें तीनों किस क्रम जुड़ गए? समांतर क्रम में जुड़ गए। अब लिखेंगे भाई, अब लिखेंगे, अब परिपथ में क्या होगा भाई? R डैश व R4 तथा R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। देखना क्या होगा भाई? R डबल डैश आप क्या कहते हैं यहाँ पर? R ट्रिपल डैश। क्या भाई? R ट्रिपल डैश है ना। R ट्रिपल डैश बराबर क्या होगा भाई? R डैश है ना। R डैश कितना है भाई? यहाँ पास R डैश कितना है? 3/2 ओम है।
और आर फोर की वैल्यू कितना है भाई 2 ओम है, और आर डबल डैश कितना है भाई, कितना है भाई 1/2 है। हम करते हैं बगल में कर लेते हैं। देखना हम लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर ट्रिपल डैश बराबर का भाई 1/r डैश प्लस 1/r4 प्लस 1/r डबल डैश। देखना 1/r डैश वैल्यू कितना है भाई 3/2, कितना है भाई 3/2 प्लस 1/r4 वैल्यू कितना है पास 2 है, प्लस इसका वैल्यू कितना है भाई 1/2 है। अब ये बट्टे का बट क्या ऊपर चला जाता है, यानी कि 2/3 प्लस 1/2 प्लस 2/1, सब प्लस कितना होगा भाई 6 होगा, सब प्लस कितना होगा 6 होगा। गुना 3 से भाग में 3 दुना के 6, 2 दुना के 4 हो जाएगा, और प्लस 3 दुना के 2 तरीका 6 हो जाएगा, प्लस 6 कम में 6, 6 दुना कितना है भाई 12 हो जाएगा, 6 कम में 6 और 6 दुना के 12 हो जाएगा। अब पास कितना है भाई कि देखना 12 3 15 और 4 19, 19/6 है भाई। हमें चाहिए मेरा भाई कितना आ गया 8 ट्रिपल डैश कितना है भाई 19/6 आ गया, 8 ट्रिपल डैश चाहिए कितना है पास 6/19 आ गया, 8 ट्रिपल डैश कितना है भाई 6/19 आ गया। लेकिन बट हमसे पूछ क्या था मेरे भाई 6/19 आ गया मेरे भाई, हमसे पूछ रहा था यहाँ पर आप याद कीजिए इसमें धारा ज्ञात कीजिए, हमसे आप मान नहीं पूछ रहा था, पूरे परिपथ पूरी नहीं पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चलिए अपने पास फॉर्मूला क्या था भाई, प्रवाहित धारा ज्ञात करने फॉर्मूला क्या था कि I बराबर भाई V बाई R होता है ना, V की वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे देखना सर्किट कितना है 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट के पास है 10, R वोल्ट कितना है भाई 6/19, मेरा 19 ऊपर से आ जाएगा कितना हो जाएगा 190/6, कितना देगा भाई 19 भाई 190/6, यानी कि किस का देगा भाई 2 से काट देना, 2 से काटेंगे भाई कितना देगा दिस इज 9 दूना 18 हो जाएगा भाई, और 5 दूना 10 95 कितना देगा भाई ये 9 दूना 18 हो जाएगा भाई, बचे 1 और 2 पंजे 10 95/3, कितना भाई 95/3 इतना एम्पियर, कितना मेरा भाई 95/3 एम्पियर का हो जाएगा भाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा भाई इसका आंसर हो गया। अगर क्या भाई इसको अगर करिए हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको ध्यान लगाते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या करते हैं हल करते हैं, इसका करिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्या करते हैं अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं कराते हैं, इसके हम चाहते हैं भाई उसका करते हैं हमसे अगला क्वेश्चन जो आएगा हमें भाई उसका क्या करते हैं हल करते हैं और समझाते हैं। देखना इसका करते हैं पेपर में भाई क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरह के हैं ये सब पूछे गए हैं। इसका करते हैं इरेज कर लेते हैं आपको, तब तक आप क्या करना अच्छे से इसका करिए उतार लेना रोक कर वीडियो में भाई। आगे देखना अगला क्वेश्चन में भाई दिया है सर्किट है कि सर्किट के पास दिया है कि कुछ देखें अच्छा खासा पेपर में भाई पेपर में पूछा गया है सर्किट, ये पेपर में क्या है भाई पूछा गया है सर्किट है। देखना ये क्या है सर्किट में भाई पेपर में पूछा गया है 2000 इस सर्किट में भाई ऐसा दिया है, उसके बाद नीचे भी अपने पास दिया है कुछ ऐसा सर्किट दिया है कि ऐसे दिया है भाई, और भाई ऐसे सर्किट है ऐसे है, उसके बाद इसमें यहाँ पर भाई ऐसे लगा जोड़ दिया है, उसके बाद यहाँ पर 16 वोल्ट की बैटरी लगा दिया है, 16 वोल्ट की बैटरी है, प्लस इधर माइनस ऐसा नीचे कितने वोल्ट बैटरी भाई 16 वोल्ट क्या है बैटरी यहाँ पे लगा दिया है। अब धारा ऐसे आएगा भाई ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे जाएगा ऐसे 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 फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे उसके बाद ऐसे उसको धारा सप्लाई से चलता जाएगा। इसमें कुछ नाम भी दिया है भाई R1 R2 R3, इसमें नाम दिया है, इसका नाम R1 दिया है, इसका R2 इसका नाम, R3 इसका नाम, R4 दिया है इसका, R5 इसका, R6 इसमें R6 वैल्यू दिया है, इसमें दिया फिर R1 R2 R3 वैल्यू दिया है, फिर इसमें दिया है भाई कि R1 बराबर दिया है भाई R1 बराबर R2 बराबर R3, जो वैल्यू दिया है भाई वो कितना दिया है 10 ओम दिया है, कितना दिया है 10 ओम दिया है। उसके बाद R4 बराबर कितना दिया है भाई सब जाते हैं भाई R1 R2 R3 और 30 ओम दिया है, R1 R2 R3 कितना दिया है भाई 30 दिया है, और R4 बराबर कितना दिया है भाई 10 ओम दिया है, और R5 बराबर R6 इसका वैल्यू दिया है 30 ओम दिया है, कितना ओम दिया है 40 ओम दिया है, कितना दिया है 40 ओम है, कितना मेरा भाई है 40 ओम है। अब वोल्ट कितना दिया है भाई 16 वोल्ट दिया है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, और प्रत्येक परिपथ में उत्पन्न विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्या मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भाई कि प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित क्या करना है भाई प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है,
और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है कि नहीं कि V1 V2 V3 में भाई जो होगा वो ज्ञात करना, और I1 I2 I3 क्या भाई वो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए क्या करते हैं, आपको कराते हैं और बताते हैं। देखना भाई यहाँ से हम चलेंगे इसे, तो धारा क्या होगा भाई, यहाँ आने के बाद 3 भागों में क्या धारा इसे बढ़ जाएगा, धारा का मतलब 3 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा I1 जाएगा, इसमें I2 इसमें I3 जाएगा। तो उसके बाद सिंपल से यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसमें क्या होगा, फिर यहाँ I1 I2 I3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी माध्यम I1 I2 I3 इस माध्यम में भाई क्या गया I4, इसमें क्या गया I5, इसमें I6, इसमें क्या I6 गया। तब देखेंगे मेरे भाई हम क्या करते हैं, इसको करते हैं I1 I2 I3 I4 I5 I6 का करते हैं वैल्यू हम आपको ज्ञात करके क्या करते हैं, सिखाते हैं। देखना हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, इस परिपथ का प्रवाहित, सबसे पहले इस परिपथ में निकालेंगे इसका तुल्य प्रतिरोध। आप देखेंगे इसमें जो इतना है भाई, ये ऊपर वाला पोर्शन किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। लिखेंगे कि परिपथ में R1, R2, R3, R1 R2 तथा R3 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे भाई, तो सॉरी इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, सॉरी चाहते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या मानते हैं, R है। तब देखना हम क्या करेंगे भाई, R1 बराबर R2 बराबर R3 में कितना वैल्यू है, 30 है, 30 ओम दिया है। तो क्या करेंगे, देखना समांतर क्रम के फॉर्मूला क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 का वैल्यू भाई 1/R1 कितना है, 30 है, प्लस 1/30 प्लस 1/30, क्योंकि R1 R2 और R3 क्या है भाई सब क्या है, बराबर है, इससे सब प्लस सब कितना है, 30 आएगा, और सब प्लस कितना है भाई 30 होगा। 30 से भाग देंगे 1 बढ़ जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/30, तीनों जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3/30, ये 30 3 करेंगे यानी कितना आएगा 1/10 आएगा भाई, यानी 1/R बराबर 1/10 समझ आएगी। इसका वैल्यू R बराबर कितना है भाई 10 ओम आ गया, आज कितना है भाई 10 ओम आ गया। अब देखेंगे मेरे भाई तो R4 ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखेंगे R6 और R7 सॉरी R5 है भाई, R5 और R6 किस क्रम में जुड़े हैं भाई, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। लिखेंगे अब परिपथ में क्या बोल भाई, अब लिखेंगे अब परिपथ में R5 व R6 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या मतलब है, R डैश है। क्या मतलब यहाँ पर R एक बार मान चुके थे, इससे क्या मतलब यहाँ पर हम R डैश है देखना। तब R5 बराबर R6 में कितना है भाई 40 ओम है, कितना है भाई 40 ओम है, कितना दिया है भाई 40 ओम है। तब देखना अपने पास में भाई 40 ओम है, तो हमें चाहिए क्या भाई देखना 1/R डैश पर कब जाएगा 1/R5 प्लस 1/R6 देखना 1/R डैश पर कब भाई 1/40 प्लस 1/40 आ गया, दोनों प्लस कितना भाई 40 होगा, और दोनों ऐड करेंगे 1 प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि 1/R डैश देखना 1/R डैश कितना है भाई 1 और 1 2/40 से डिवाइड करेंगे भाई कितना आ गया 1/20 आ जाएगा, यानी कि R डैश कितना है, इसे पलटी कर देंगे भाई क्योंकि हमें R डैश पर चाहिए, पलटी कितना आ जाएगा R बराबर R डैश 20 ओम आ जाएगा, R डैश कितना है भाई 20 ओम आ गया, R डैश कितना है भाई 20 ओम आ गया, कितना है भाई 20 ओम आ गया। अब देखना जब हमें क्या होगा R डैश का वैल्यू पता करेंगे भाई, तो हम क्या रहेंगे देखना ये इसे खींच के मतलब 1 बन गया, यहाँ पहले से 1 था तो ये दोनों क्या गया 1 बन गए, यानी कि यहाँ धारा चलेगी सीधे चलेगी क्या भाई, यहाँ चलना स्टार्ट किया इससे फिर ऐसे और ऐसे, यानी धारा क्या भाई एकदम सीधे सिंपल में क्या हो चली आई, यानी कि ये और ये और ये तीनों में किस क्रम जुड़े हुए भाई एक श्रेणी क्रम में, यानी लिखेंगे अब परिपथ में ये भाई अब परिपथ में क्या मेरे भाई यहाँ इससे निकालने का क्या था R था R कॉमा इसका निकालने का भाई R4 है, क्या भाई R4 व R डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या भाई, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या भाई R डैश में क्या मानेंगे R डबल डैश
आर डबल डैश है, क्या है भाई आर डबल डैश है। तब देखना आर आर वैल्यू कितना है भाई 10 ओम है और 10 ओम है और आर डैश यानी आर फोर वैल्यू कितना है भाई कितना है आर फोर वैल्यू कितना है भाई दिखाई दिए आर फोर वैल्यू कितना है 10 ओम है, कितना है भाई 10 ओम है और आर डैश कितना है भाई आर क्या गया आर डैश कितना है भाई 20 ओम है, कितना है भाई 20 ओम। तब कहा सेट कैंसिल होगा भाई तो आर क्या हो जाएगा आर डबल डैश बराबर आर प्लस आर फोर प्लस आर डैश सब जोड़ क्या भाई 10 प्लस 20 सब जोड़ भाई कितना गया 40 आ जाएगा, कितना भाई 40 आ जाएगा 40 ओम आ जाएगा, कितना आ गया 40 ओम, यानी कि आर डबल डैश कितना गया भाई 40 ओम आ गया। यानी हमें क्या पता चला भाई किसे इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है भाई इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है भाई 40 ओम है, कितना है भाई पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है 40 ओम अपने पास प्राप्त हो गया है। अब क्या करते हैं इस परिपथ प्रवाहित धारा निकालते हैं। प्रवाहित धारा जब तक नहीं निकालेंगे भाई तब तक हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। देखना परिपथ में प्रवाहित धारा लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई आई बराबर होता है v अपान आर होता है, आई बराबर होता है भाई v अपान आर होता है। इतना आई बराबर v की वैल्यू कितना है भाई 16 वोल्ट, कितना है भाई 16 वोल्ट है, कितना है 16 वोल्ट। आर की वैल्यू कितना है भाई 40 है, कितना है भाई 40 है। 4 में 4 चौके 16 4 में 40 यानी कि 4/10 यानी फिर डिवाइड करेंगे भाई 2/5, कितना है भाई आर बराबर 2/5, कितना है भाई आई का मान 2/5 एम्पियर, आई का मान कितना है भाई 2/5 एम्पियर आ गया। अब भाई हम यदि किसी प्रकार से इसमें अब आप जानते होंगे कि जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में जो होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है धाराएं क्या होती है समान होती है। यानी इसके क्या भाई इसमें हम वोल्टेज प्राप्त कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा धारा का, उसे हमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखना अब देखिए क्या भाई R1 R2 R3 में भाई इसमें क्या करेंगे हम प्रवाहित धारा यानी कि क्या लिखेंगे भाई कि R1 R2 और R3 के बीच क्या करेंगे वोल्टेज निकाल लेते हैं। R1 R2 और R3 के बीच क्या करेंगे भाई वोल्टेज निकालते हैं। देखना R1 कामा R2 व R3 के बीच वोल्टेज निकालते हैं भाई, वोल्टेज निकालते हैं, वोल्टेज यानी V कहते भाई वोल्टेज V क्या कहते हैं भाई इतना V बराबर क्या फॉर्मूला होता है इतना V बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई V बराबर I × R होता है, क्या भाई I × R है ना V बराबर ना I की वैल्यू कितना है भाई I की वैल्यू कितना कैलकुलेट किए 2/5 इनटू R की वैल्यू मतलब मेरे भाई जो सर्किट इतना है सिर्फ इसको तुल्य इसका मेरे भाई इसका है इसका इस वाले तुल्य प्रतिरोध कितना है मेरे भाई देखना 10 ओम है, कितना मेरे भाई 10 ओम आया था, कितना 10 5 कम 5 15 के 10 यानी कि V कितना है भाई 2 गुना के 4 वोल्ट आ गया, कितना मेरे भाई 4 वोल्ट, कितना मेरे भाई 4 वोल्ट। यानी कि इसमें जो वोल्टेज कितना मेरे भाई 4 वोल्ट, इस समय कितने वोल्टेज आएंगे भाई समय कितने वोल्ट जाएगा 4 वोल्ट क्या होगा भाई प्रवाहित होगा। तो हम पूछा भाई प्रत्येक के बीच विभवांतर, प्रत्येक के बीच क्या है धारा। अब हम कह सकते हैं भाई कि R1 R2 और R3 और R3 सब क्या है भाई बराबर है, लिख सकते हैं कि वोल्टेज यानी कि इस पहले वोल्टेज V1 V2 और V3 में भाई दिखा देंगे यहाँ पर कि यानी R1 R2 और R3 क्या है भाई इसमें दिखा देंगे वोल्टेज V1 बराबर वोल्टेज V2 बराबर V3 सभी वोल्टेज का भाई 4 वोल्ट का ही प्रवाहित होगा, कितने वोल्ट का भाई 4 वोल्ट का ही प्रवाहित होगा। अब देखना इसके भी हम कहें निकालना चाहें क्या निकालना चाहें भाई धारा निकाल सकते हैं भाई प्रत्येक में क्या धारा निकाल चाहिए यानी कि प्रत्येक यानी कि I1 यानी पहले क्या होगा भाई I1 निकाल देंगे भाई I निकाल देंगे भाई V1 अपान V1 भाई R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई V1 अपान R1 था। पहले वोल्टेज कितना है भाई वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है। अब पहले धारा कितना है भाई पहले धारा कितना है भाई कितने पहले कितना है भाई R1 वोल्ट कितना है भाई 30 है, कितना भाई प्रत्येक का 30 ही है, कितना है भाई 30 से डिवाइड करेंगे भाई 2/15 आ जाएगा। यानी पहले कितना था प्रवाह में भाई 2/15 एम्पियर की, कितने प्रवाह में भाई 2/15 एम्पियर की। जब मेरे भाई सभी वोल्टेज भी समान है और धारा वोल्टेज भी समान है भाई और सबका प्रतिरोध भी समान है, तब धारा क्या होगा भाई समय समान रहेगा। किसी हम दिखा रहे कह सकते हैं कि जो समय सब समान है तो इसमें जो I1 होगा भाई वो I2 बराबर होगा और जो I2 होगा भाई I3 बराबर, यानी कि I1 कितना है 2/15 है, कितना भाई 2/15 एम्पियर है। इस सब में क्या होगा भाई समान ही और इक्वल क्या होगा ना जाएगा। अब निकालते भाई
R4 के बीच वोल्टेज R4 क्या मतलब भाई R4 के बीच वोल्टेज R4 के बीच वोल्टेज क्या मतलब भाई R4 के बीच क्या मतलब भाई वोल्टेज है ना। अब हमारे पास वोल्टेज V बराबर क्या भाई I इंटू R होता है। I को लिखते हैं कैलकुलेट क्या है भाई 2/5 कितना भाई 2/5 और R को लिखता है भाई ना R को लिखना 10 है कितना भाई 10 लिखना। इस कारण में 5 का 5 5 चौका 20 आ जाएगा 2 चौके 8 एम्पीयर कितना भाई फिर 5 में 10 कितना भाई 2 का भाई 2 ना के 4 एम्पीयर कितना भाई 4 एम्पीयर 4 वोल्टेज का भाई कितना होगा 4 वोल्टेज। इसमें निकालेंगे भाई इसके लिए निकालेंगे I4 निकालेंगे भाई क्या जाएगा ना तब अपने कहां से V हो जाएगा V4 हो जाएगा भाई कितना भाई V4 हो जाएगा तो V4 अपान R4 V4 में कितना है V4 अपान R4 हो जाएगा ना। V4 वैल्यू कितना है भाई देखना V4 वैल्यू कितना है V4 वैल्यू कितना है भाई 4 है और R4 वैल्यू कितना है भाई देखना R4 वैल्यू कितना है भाई 10 है कितना है भाई 10 यानी से डिवाइड करेंगे तो 2/5 एम्पीयर कितना है भाई 2/5 एम्पीयर का मतलब इसमें भी धारा कितना प्रवाहित होगा 2/5 एम्पीयर ही प्रवाहित हुआ। अब इसके क्या करते हैं भाई इसमें यानी कि R5 व R6 के बीच वोल्टेज कितना भाई वोल्टेज निकालते हैं कि V किसके बीच में R5 व R6 के बीच वोल्टेज। अब मैं V बराबर क्या है भाई I इंटू R होता है V बराबर कितना I को लिखता है भाई 2/5 है कितना है भाई 2/5 इंटू R को लिखता है भाई ना। अब इस सर्किट को हम हल करने कितना है वैल्यू इस सर्किट को हल करने कितना है भाई वैल्यू कि R इसको उसका हल करने कितना है भाई ना कि इससे पूरा हल करने का 20 आया था कितना था भाई 20 आया था R5 को हल करने का था 20 ओम आया था। अब जब 20 ओम आया तो फिर इसका लेते हैं हम 20 ओम 5 का 5 5 का 20 4 में के 8 एम्पीयर फिर कितना है भाई 8 वोल्ट रहेगा कितना है भाई 8 वोल्ट रहेगा। इसके बीच वोल्टेज कितना है भाई 8 वोल्ट यानी कह सकते हैं कि R5 बराबर R6 कितने वोल्ट है भाई 8 वोल्ट का क्या होगा वोल्टेज कितने वोल्ट प्रवाहित होगा भाई 8 वोल्ट का होगा इसमें प्रवाहित होगा। अब इसके बीच क्या करते हैं हम धारा निकालते हैं क्या करते हैं भाई धारा यानी कि R5 व R6 निकालते हैं भाई धारा देखना I में क्या करते हैं भाई I में क्या करते हैं भाई I इसमें किस में करते हैं पहले सबसे किस में करते हैं I5 में I5 प्रवाहित धारा क्या होता है भाई कि V5 पान R5 अब V5 में कितना है भाई ना 8 वोल्ट आया है और R5 में कितना है भाई ना R5 में कितना है भाई 40 है कितना है भाई 40 है यानी कि 8 कितना है 40 8 5 40 में भाई 1/5 कितना है भाई 1/5 यानी कि जो धारा इसमें क्या है भाई I5 प्रवाहित होगा वही धारा इसमें होगा R6 में प्रवाहित होगा क्योंकि मेरे भाई क्या है वोल्टेज का समान है और प्रतिरोध भी क्या दिया है सबका समान दिया जब प्रतिरोध समान तो इसमें क्या होगा धाराएं समय समान ही फ्लो होगी यानी कि कह सकते हैं कि जो I5 बराबर I6 का भाई 1/5 एम्पीयर क्या भाई 1/5 एम्पीयर इतना क्या प्रवाहित होगा। अगर हम भाई इतना क्या होगा प्रवाहित होगा। अपने पास देखिए वोल्टेज कितना है भाई 16 वोल्ट दिया था पहले था किसके इससे 8 वोल्ट इसके आया और 4 वोल्ट इसका 8 4 12 वोल्ट भाई और 4 वोल्ट इसका आया 8 4 12 4 16 वोल्ट क्या भाई आ गया सम क्या होगा भाई 2 में 4 4 वोल्ट का और एक में 8 वोल्ट क्या हुआ प्रवाहित हुआ। ठीक है बेटा अब क्या एक बार इसका कहना स्क्रीनशॉट लेना उसका करते हैं इस बार हम यूज करते हैं उसको पता करते हैं अपना अगला क्वेश्चन कराते हैं ना। इसका मेरे भाई क्या हुआ ये इसका भाई सर्किट एक और सर्किट है मेरे भाई इसमें सिर्फ कह रहा है आपको तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए और प्रत्येक इसमें साथ इसमें क्या है करते हैं आपको क्वेश्चन हम कराते हैं देखना इसी करते हैं इसमें यूज करते हैं उसका क्या करते हैं अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। एक और सर्किट दिया है जो बोर्ड पेपर में बहुत बार वो भी सर्किट है पूछा गया ताकि बेटा क्या करना इसे अंशाल में रखे होंगे तो अंशाल में खुलना है फिर पीछे से यानी कि इससे जस्ट यानी कि 24 में भाई 23 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें क्या होगा क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा। देखना इसमें आते सर्किट दिया है भाई क्या दिया है कि ऐसे दिया है कुछ अपने पास सर्किट है ना एक ऐसे से दिया है कुछ जल्दी में भाई बना रहे हैं थोड़ा खराब हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी चैनल में भाई आपके हमारे जल्दी बना रहे हैं देखना ऐसे दिया है भाई उसके बाद उसका कितने 5 सर्किट दिए भाई सर्किट दिया मैंने 5 सर्किट दिखना इसे उसके बाद हमारे भाई कुल कितने सर्किट हैं 5 सर्किट है कुछ इसी प्रकार से सर्किट है कुछ में भाई इससे जुड़ा सर्किट ये है आगे फिर दिया है भाई उसके बाद इससे आगे है भाई उसके बाद इसमें कुछ कितने वोल्ट बैठे भाई यहाँ 1.5 वोल्ट क्या है 4.5 वोल्ट क्या है भाई अपना
बैटरी लगा, कितने 4.5 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी लगा है। उसके बाद यहाँ एक अमीटर लगाए मेरे भाई, उसके बाद यहाँ के कुंजी लगाए के क्या मेरे भाई कुंजी लगाए, उसके बाद सीधे सिंपल से जोड़ दिया गया है। अच्छा मैंने यहाँ धारा से प्रवाह चलना स्टार्ट किया इसे ऐसे मेरे भाई, इसका मेरे धारा से है फिर से उसको ऐसे मेरे भाई धारा क्या हुआ समय प्रवाहित हुई है, उसके बाद ऐसे मेरे भाई समय धारा क्या हुआ इसे प्रवाहित हुई है। अब देखना इसमें आपने इस नाम दे दिया R1 R2 R3 R4 R5, इसका मतलब है नाम देना। यहाँ का नाम R1 दिया आपने दिया है R1 R2 R3 R4, यहाँ नाम R5 से दिया R6 R7 R8 और R9 भाई R8 R9। पहले से ये अपने पास ये वैल्यू दिया है, क्या है अपने पास ये पहले से R1 R2 R3 रजिस्टर मानकर दिया, तुम्हें मानने की भी जरूरत नहीं है। इसमें दिया है R1, इसमें पहले से सवाल दिया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 लिखता है भाई कि दिया है 3 ओम, क्या दिया है भाई 3 ओम। हाँ उसके बाद दिया है R5 R6 R7, R5 बराबर R6 बराबर R7 बराबर R8 बराबर R9 बराबर कितना दिया है भाई, दिया है कि 5 ओम, कितना दिया है भाई 5 ओम दिया है। तो इसमें क्या करना है भाई कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगी मेरे भाई, और इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ प्रवाहित धारा में क्या करना है ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे मेरे भाई, यहाँ धारा से चलना स्टार्ट की, यहाँ हमने सिंपल एक में जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 भागों में बढ़े, कितने भागों में भाई 3 भागों, फिर यहाँ चलने के बाद यहाँ कितने भागों में बैठ गया ये 5 भागों में। इससे पता चलता है कि मेरे भाई ये पूरा इतना सर्किट, ये ऊपर वाला इतना सर्किट और ये ऊपर वाला सर्किट, ये दोनों इतने समांतर क्रम जुड़े हैं और ये क्या हमारे पास ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले इस करेंगे, उसके बाद हम इस करते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा पूरे एक बार हल करेंगे, उसके बाद क्या हमारे पास ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। चलिए आपको इसे नहीं समझ में आएगा, हम हल करके आते हैं दिखाते हैं। देखना यहाँ क्या करेंगे भाई, लिखेंगे कि परिपथ में क्या होगा भाई R2, R3 व R5, R2 R3 R4 है कितना है भाई R4 है, कितना है भाई R4। परिपथ में R2 R3 R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में भाई समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध के बीच तुल्य क्या मतलब भाई R मानते हैं। हाँ R1 R2 R3 और मेरे भाई R2 में भाई R2 R3 व R4 कितना मिल भाई कितना दिया है 3 ओम दिया है। हम लगा सकते हैं 1/R बराबर भाई 1/R R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R में कितना है भाई 3 है, प्लस R2 में कितना है 3 प्लस 1/3, सब प्लस कितना है भाई 3 होगा, ऊपर जोड़ेंगे 1 2 3 कितना है भाई 1 प्लस 1 आएगा भाग देने पर, ऊपर कितना है भाई 3/3 सब आइटम भाई 1 आ गया 1/1, यानी कि 1/R कितना है भाई 1/R कितना है आपके पास 1/1, यानी हमें चाहिए R का वैल्यू कितना है भाई 1 ओम आ जाएगा, कितना भाई 1 ओम, कितना आपके पास आ गया 1 ओम। किसको हल करें भाई इतना पूरा हल कितना है मेरे पास 1 ओम आ गया। तो देखना और हमें हल करना आगे देखना, अब हमें इस परिपथ देखना है, इसमें देखना है कितना हो रहा है प्रूफ देखना। तो लिखेंगे अब परिपथ में भाई लिखेंगे अब परिपथ में क्या बोले भाई R5, R6, R7, R8, तथा R9 किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या मतलब भाई R डैश है, क्योंकि यहाँ R मान चुके थे, क्या माना यहाँ पर R डैश है। देखना इसमें दिया है R5 R6 R7 R8 और R9, सब बोले कितना है भाई 5 ओम है, कितना है भाई 5 ओम है। तब यहाँ क्या भाई 1/R डैश बराबर 1/R4 प्लस R5 में कितने से R5 से R5 R6 R7 R8 और प्लस R1/9 पास। देखना सब वैल्यू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना 2 4 5 सब वैल्यू हमारे प्लस कितना हो सकता नीचे से 5 होगा,
और सबका कितना पड़ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 1 2 4 में 1 1 2 3 4 ऊपर जो कितना है 5 आएगा, नीचे कितना है 5, 5 से 5 का कितना है 1 आ गया, यानी कितना आ गया आपके पास, इधर करते हैं, फिर मैं इधर कर देता हूँ, 1 बटे आर रखा है भाई, 1 बटे आर क्या जाएगा 1 आ गया बटे 1, यानी आर कितना है भाई आर डैश है, क्या भाई सॉल्व जाते हैं इसके आर डैश, तो आर डैश कितना है भाई 1 ओम आ जाएगा, कितना मेरे भाई 1 ओम आ गया, कितना मेरे भाई 1 ओम अपन पास ये आ गया। अब मैं चाहिए भाई ना इसको सबको खींच कर मेरे भाई 1 बन गया, इसमें हल करने में भाई 1 बन गया, यानी कि R1 R व R डैश अब तीनों किस क्रम में जुड़ गए मेरे भाई, एक श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं, यानी कि मेरे भाई कि अब पुनः परिपथ में पुनः परिपथ में क्या मेरे भाई R1 कॉमा R व R1 R व R डैश से समान श्रेणी क्रम, किस क्रम भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या मतलब है भाई आर डबल डैश, कितना है भाई आर डबल डैश, देखना आर के वैल्यू कितना है भाई, आर का वैल्यू कितना है भाई, कितना दिया भाई 3 ओम दिया, कितना ओम 3 ओम है, और आर डैश कितना है भाई 1 ओम आया, कितना 1, और आर डैश कितना है 1 ओम है, तब आर डबल डैश कितना है भाई R1 प्लस R डैश, R1 वैल्यू कितना है भाई 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम, 3 ओम में भाई कितना हो जाएगा 4, 3 और 4 5, कितना है भाई 5 ओम आ जाएगा। पूरे प्रतिरोध यानी कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना मिल भाई क्या 5 ओम, कितना आ गया भाई 5 ओम पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब देखना जब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया इतना 5, हम क्या कर सकते हैं इसमें प्रवाहित धारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ प्रवाहित क्या भाई धारा में फॉर्मूला क्या होता है भाई I बराबर V अपान R होता है, V के वैल्यू क्या मेरे भाई 4.5, कितना मेरे भाई 4.5 है, 4.5 नीचे मेरे भाई, और R क्या है डबल डैश करते हैं, R डबल से कितना है भाई 5 है ना, यहाँ से टाइम नीचे 50 आ जाएगा, यानी 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 5 करेंगे, 5 ये 45 5 10 50, यानी कि 10 बटे क्या भाई इसे करके 5 से 5 9 ये 45 और 5 10 में 50, इसमें भाई हटा देंगे तो दशमलव क्या यहाँ पर दशमलव है कि 0.9 एम्पियर, कितना भाई 0.9 एम्पियर, तब भाई क्या इतना धारा प्रवाहित होगा अपने पास, क्या भाई इतना धारा प्रवाहित, कितना भाई 0.9 एम्पियर का भाई धारा प्रवाहित होगा। इतना मेरे भाई आप कहना बस इतने जितने मेरे भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितना हम सवाल करा दिए उतने सवाल पढ़ जाना मेरे भाई, इसमें से ही क्या होगा आपको कोई डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, बट वहाँ डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है चेंजेस कुछ रहे, अब पूछेगा यही चीज निकालना ऐसे प्रोसेस से रहेगा। अब मेरे भाई ये सब मेरा सर्किट क्या हुआ सब कंप्लीटली हो गया। मेरे भाई हमें क्या होना चैनल पे नए होना तो चैनल क्या करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इम्प्रेस करना। इस पर मिलते हैं भाई किसी अन्य चैप्टर का न्यूमेरिकल के कंप्लीटली के साथ।